मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और कई बार आपने बुरे टाइम देखा होगा, कई बार आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि शनि की 7.5 अपने आप में बहुत दुखद समय होता है। क्योंकि इस समय छोटे से गलती भी आप करते हैं या पहले की गलती जो आप किए रहते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे आपने कुछ समय पहले बिताया है जो टाइम, या अभी भी कुछ समय पहले हाल ही में जैसे कह सकते हैं आपका जो टाइम गुजरा है वो आपको आपके हाथों से कई अवसर को छीन लिया है, आपको रोने पर मजबूर कर दिया है। आप बहुत पीछे चले गए हैं, आपसे कई मित्र जो हैं आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और तनाव 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 टेंशन 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 ही रहता है और रहा है। कुछ समय पहले तो खास करके जैसा हमने कई बार आपको बताया है, वर्ष 2023 में 24 और लगभग 25 भी कुछ हद तक आपको तो रोने पर तड़पने पर मजबूर कर दिया है। ये प्रभाव आपने देखा है, आपके सामने से गुजरा है, आपने एकदम से कह सकते हैं कि जीवन से ऊब गए होंगे। ऐसी समस्या, ऐसी स्थिति आपको आपके जीवन में देखने को मिला होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का जो प्रभाव था, इसके साथ ही साथ राहु का जो प्रभाव था, आपको रोक कर, आपको तड़पा कर, आपको परेशान करके रखा था। दोनों एक साथ प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आपको अपने जीवन में एकदम निराशा, अंधेरा ही दिख रहा था। अभी भी आप कहीं न कहीं कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं और इसका प्रभाव इसलिए है, मतलब परेशानी इसलिए है क्योंकि शनि की 7.5 में शनि की दृष्टि बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जैसे पूरी बात समझिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। 7.5 में इंसान परेशान इसलिए होता है क्योंकि शनि की दृष्टि जो कड़े हो जाते हैं, शनि अपने आप में पावरफुल हो जाते हैं और शनि जहाँ जहाँ देखते हैं, जैसे कुछ समय पहले वर्ष 2025 से पहले लगभग 2.5 वर्ष तक आपके ऊपर शनि का प्रभाव था, जिस कारण से परिवार में कलह हुआ होगा, झगड़े विवाद हुए होंगे, परिवार के बड़े सदस्य आपसे या और भी पारिवारिक स्थिति, धन को लेकर जो स्थिति बनी होगी बहुत ही ख़राब हो गया होगा। आप अपशब्द बोलने लगे होंगे जो आपने कभी किसी को बोला नहीं होगा। ऐसी वाणी, ऐसी शब्द का प्रयोग भी आपने कई बार किया होगा। इसके साथ ही साथ आपके जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना वर्ष 2023-24 और लगभग 25 में भी झेलने को मिले हैं, वो एकदम से आपको तोड़ कर रखा है। अभी भी आप उस परेशानी से, मतलब एक बार जब चोट लग जाता है तो दाग तो बन जाता है, वो परेशानी अभी भी आपके साथ बना हुआ है। बढ़िया से वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ही साथ जो आपके द्वादश भाव में शनि थे तो इतना खर्च हुआ होगा, क्योंकि जिस भाव में शनि रहते हैं उस भाव का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। शुभ भाव में हो तो शुभता बढ़ जाता है, अशुभ भाव में हो तो अशुभता बढ़ जाता है। शनि की यही प्रवृत्ति होती है कि वो अपना पावर, उस चीज़ को, मतलब अपने पावर से वो भाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब आपने याद कीजिए, आपके नौकरी भी चले गए होंगे, बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, पैसे भी बहुत खर्च हुए होंगे, जो पैसे आप बैंक में रखे होंगे वो पैसे भी आपके निकलते चले गए होंगे। तो इस कारण से आपके वर्ष 2023-24 बहुत बुरा गया होगा। लेकिन हम आपको बता दें मित्रों, ये अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समय अब नहीं है कि आपको परेशान होना पड़ेगा। हाँ, कुछ थोड़े से समस्या आपके साथ हो सकता है, इसको भी समझिए। लेकिन ये समझ लीजिए कि कल से ही शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त हम बात आपको बताने वाले हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। ये चीज़ हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपने स्किप कर दिया तो समझ लें कि बहुत बड़े मिस्टेक आपने किया, क्योंकि आने वाले समय में जो परेशानी आपको फेस करने पड़ेंगे, अभी फ़िलहाल कुछ समय बाद ही आपको फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि जब भी वक्री होंगे, जब भी अस्त होंगे, सारे परेशानी आपके बढ़ जाएंगे। और परेशानी क्या क्या बढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल देखिए, अभी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हम आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि समझ पाएँ तो ठीक है, वरना आप अनुमानित, मतलब ये समझ ले कि इसका फल क्या होगा, इसी को समझिए। हम अभी ग्रहों से संबंधित भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। जैसे शनि की दृष्टि जो है, गुरु की दृष्टि जो है शनि पर पड़ रही है, और गुरु की दृष्टि शनि की दृष्टि से विपरीत माने जाते हैं। शनि की दृष्टि अच्छा नहीं, गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा। तो गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जिस कारण से आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव से जो है वो राहत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। वरना गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं होती। जैसे गुरु क्या है कि एक तरह के गार्जियन हैं, और गुरु यदि बच्चे को देख रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है,
तो बच्चे जो उदंड हैं वो नहीं उदंडता करेंगे। ऐसे तो शनि उदंड नहीं है, शनि अपने आप में न्यायाधीश माने जाते हैं, लेकिन उनका न्याय बुरा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा आपको बड़ा सज़ा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अभी बहुत सेफ हैं 31 अक्टूबर 2026 तक। उसके बाद गुरु की दृष्टि बदल जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जुलाई में ही देखिए कुछ समय परेशान आप होंगे, जुलाई से लेकर मतलब 11 अगस्त तक। उसके बाद आपकी जो स्थिति, मतलब ये है कि उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता रहेगा, क्योंकि शनि हैं ये अपना प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। तो अब आप ये समझिए कि आने वाले समय में पति पत्नी में नफरत हो जाना, झगड़े हो जाना, यदि ये सब अच्छा रहा तो जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब हो जा, जीवन साथी के चोट लग जाना, जीवन साथी को बीमारी हो जाएगी। तो इस तरह की स्थिति बन जाती है यदि आप अभी संभल कर नहीं रहते हैं। तो अभी आगे समझिए। अभी इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर रहने से भाइयों से विवाद हो जाते हैं। आप बहुत छोटी छोटी बात को लेकर बहुत उग्र हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इससे भी बचिए। साथ ही बिजनेस में, पार्टनरशिप के बिजनेस में लॉस होने लगता है, पार्टनर आपको छोड़ देता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये भी समझिए। नौकरी चली जाएगी, यदि आप संभल कर नहीं रहेंगे तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, बस ये वीडियो हम पूरा देखिए, ना तो नौकरी जाएगी ना तो आपको शनि परेशान करेंगे, क्योंकि शनि को बस में करना बहुत छोटी सी बात है। हम आपको बताएंगे, वो पुरानी बात नहीं बताएंगे जो आप सोच रहे हैं, जो हमने बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो समझ लिए कि नौकरी जाने के भी खतरा रहेगा, नौकरी मिलने की रुकावट रहेगी, नौकरी मिलने में देर हो जाएगी या बहुत विलम्ब हो जाएगी, या समझिए कि परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि दशम भाव पर शनि की दृष्टि है। जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ नुकसान होता है। तो दशम भाव मतलब नौकरी का भाव, रोजगार का भाव, काम का भाव, बिजनेस का भाव, इस भाव पर शनि खुद देख रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि आपको मिल पाएगा आसानी से। इनकम भी कर रहे होंगे, आपका इनकम भी लॉस में जा रहा होगा, ये शनि के कारण हो रहा होगा। लेकिन एक तरफ गुरु उच्च के हैं, गुरु बढ़ा रहे होंगे आपके इनकम को, तो ये सब उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम आपको बता दें, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 जून 2027 तक शनि की 7.5 का यही स्थिति रहेगी। उसके बाद शनि का प्रभाव बढ़ेगा, बदलेगा, और आखिरी चरण आप पर चलता रहेगा, जिस कारण से आपके जो ऊपर प्रभाव रहेगा वो चौथे भाव पर रहेगा, अष्टम भाव पर रहेगा, एकादश भाव पर रहेगा। तो इससे बचने के लिए अभी से यदि इन बातों का, मेरे इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो शनि आपके कैरियर बना सकते हैं, बिजनेस दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, बिजनेस व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। शनि के बारे में आपको बता दें, यदि शनि को ठीक कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं तो राहत में रहते हैं। और शनि से संबंधित यदि जैसे कि कोई स्टोन होता है, जिसे कह सकते हैं कि इसको नीलम कहते हैं, ये नीलम रत्न यदि आप धारण कर लेते हैं शनिवार के दिन, लेकिन हाँ कुंडली दिखाकर, यदि किसी द्वारा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको बता देते हैं, वैसे तो हम भी बता सकते हैं आपके कुंडली चेक करके, यदि कोई बता दे इसे पहनने के लिए, यदि आप इसे धारण कर लेते हैं तो ये आपके लिए, यदि आपको शूट कर गया, मतलब आप पर आपको फ़ायदा करने लगा, तो ये आप समझ लें कि अब आप जीवन में पैसे की कमी नहीं महसूस करेंगे। जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये इतना पावरफुल चीज़ माना जाता है, इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये आपके आमदनी, इनकम, पैसे, धन, ये सब को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, जिसके कारण समझ लें कि जीवन बदल जाता है। इसलिए ये धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाकर। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें धारण नहीं करना चाहिए, आपको डर लग रहा है, तो आप लेकर चेक कर सकते हैं, तकिए के नीचे रख दीजिए अच्छे से, 2 दिन कम से कम सोइए। सोने से ही आपको पता चल जाएगा कि यदि ये बुरे सपने दे रहे हैं तो बिल्कुल धारण मत कीजिए। यदि बहुत अच्छा सपना आ रहा है, बहुत शुभ सपना आएगा, तो ये धारण कीजिए, फिर देखिए आपको राजा बना देगा, राजा बना देगा। और शनि की 7.5 में तो कोई कुछ नुकसान ही नहीं होगा।
और एक उपाय और नोट कर लीजिए। वैसे तो हम विशेष उपाय आपको बता रहे हैं, बाकी बहुत तरह के उपाय हैं, पहले कुछ और उपाय बता देते हैं। गरीबों को मदद करना शुरू कर दीजिए, आपसे जितना क्षमता है उतना आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह का भी पाठ कर कीजिए। एक उपाय, बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। इसके साथ साथ मित्रों, रात को नोट कर लीजिए अच्छे से, रात को आप 9:30 बजे के आसपास से बैठ जाइए, बैठकर हनुमान जी के पास बैठकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। जो कहते हैं कि बहुत परेशानी है, या किसी सिद्ध मंदिर में, अच्छे मंदिर में, आसपास में मंदिर होगा जहाँ प्राण प्रतिष्ठा डेली पूजा होता है, वहाँ जाकर आप पढ़िए सुंदरकांड डेली। शनि अगर, क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, कुछ कम फ़ायदा कौन करेगा? हनुमान चालीसा डेली पढ़ते रहिए, ये भी फ़ायदा करेगा। लेकिन सबसे उत्तम उपाय आपको बता रहे हैं। आप एक काम करें, शनि वज्र पंजर कवच नोट कर लीजिए। शनि वज्र पंजर कवच, फिर से हम कह रहे हैं, शनि वज्र पंजर कवच। ये आप दो में से एक काम करें, या तो खुद पढ़िए, बहुत छोटा सा आपको मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत तो 3 से 4 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा पढ़ने में। इसको लिखकर अपने साथ रखिए, पैकेट में रख लीजिए, और लिखिए तो ध्यान रखिए काला पेन से लिखिए, सफ़ेद पेज पे, या संभव हो तो उस सफ़ेद पेज को दूसरे कलर में ट्रांसफ़र कर दें, उस पर लाल पेन से, लाल नहीं काले स्याही से, काले पेन से लिखकर पैकेट में रखिए। और बार बार जब भी सुबह जब भी मौका मिले आप पढ़ते रहिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए बैठकर 2 मिनट, फिर आप रख लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, फिर रख लीजिए। और कोशिश कीजिए कि यदि संभव ना हो तो एक काम करें कि इसे सुन लीजिए, यूट्यूब वगैरह पर आप सुन लीजिए सुबह में थोड़ा सा, और बजा लीजिए घर में। फिर देखिए कमाल आपके जीवन में। सकारात्मक ऊर्जा ना आए तो आप कहना, हम तो ये कह सकते हैं मित्रों, ये केवल आप करने लगें तो शनि की 7.5 कल से ख़त्म होगी। आप लिख कर ले लो, कल से ख़त्म होगी शनि की 7.5। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।